आज पूरे देश के जाट और सिख मेरे ख्याल से बहुत दुखी हैं। जिस प्रकार से बीजेपी के त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने जिन शब्दों का प्रयोग किया पूरे जाट समुदाय के लिए, पूरे सिख समुदाय के लिए, जो अपमान आज पूरा समुदाय महसूस कर रहा है। जनरल भाई भी साथ में हैं, सिखों के बारे में वो दो शब्द कहेंगे। मैं चूँकि जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और पिछले 2 दिन में अलग अलग जितने भी जाट समुदाय हैं, जितने भी जाट नेता हैं, उनके फ़ोन भी आए मेरे पास। आपको याद होगा जब चुनाव होता है तो बीजेपी गली गली जाकर जाट और सिख का वोट मांगती है, लेकिन चुनाव होने के बाद जाटों को कहा जाता है कि बुद्धि कम है, मंद बुद्धि के हैं, जाट पागल हैं। और आज भी इन शब्दों का यूज करने के बाद भी बिप्लब देब सीएम है। एक मुख्यमंत्री जीतने के बाद वो पूरे राज्य का, सभी समुदाय का, जितने भी हम जो कहते हैं 36 बिरादरी का सीएम होता है। और एक अगर किसी पार्टी की सोच इस प्रकार की है तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का वो न्याय जनता के साथ करेंगे। जाटों के इतिहास के बारे में अगर मैं 2 शब्द कहूं तो आज़ादी से पहले छोटू राम, जिनको सर का टाइटल दिया गया था, क्या वो भी मंद बुद्धि के थे? जिन्होंने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और वो रेवेन्यू मिनिस्टर भी थे, क्या वो भी मंद बुद्धि के थे? मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ आज, और बीजेपी के हर एक नेता से और जितने भी सीनियर नेता हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या सर छोटू राम मंद बुद्धि के थे? वो भी जाट थे। बुद्धि के नहीं है, और अगर आप पागल नहीं है तो फिर बिप्लब देब का इस्तीफा मांगे। और पूरी आम आदमी पार्टी बिप्लब देब का इस्तीफा मांग रही है कि अगर किसी पार्टी की, अगर किसी सीएम की अगर ये सोच है तो फिर उनको सीएम रहने का अधिकार नहीं है। तो हम ये बिप्लब देब का, त्रिपुरा के जो सीएम है, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं अगर किसी सीएम की अगर ऐसी सोच है तो उनको सीएम होने का कोई अधिकार नहीं है। और जितनी भी सीनियर लीडरशिप है बीजेपी की, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि आपने क्या एक्शन लिया अभी तक बिप्लब देब के अगेंस्ट? क्या कोई नोटिस दिया? क्या उनसे कोई जवाब मांगा? जाटों का इस प्रकार अपमान होगा तो जाट चुप नहीं बैठेंगे और ये अपमान नहीं सहेंगे। मैं जनरल भाई से अनुरोध करूंगा कि सिख समुदाय के बारे में वो अपने 2 शब्द रखें। जी बिल्कुल, कैलाश भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए 2 दिन पहले अगरतला प्रेस क्लब के अंदर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब जी द्वारा जो बयान दिया गया, उससे पंजाबी सिख भाईचारे में और जाट समुदाय के अंदर बहुत रोष है। दोनों का ये मानना है कि इससे हमारे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। आज किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि देश की आज़ादी के लिए सिखों ने क्या बलिदान किया। उस टाइम पंजाब और हरियाणा एक साथ ही होता था। पूरे पंजाब के लोगों का क्या बलिदान रहा वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बिप्लब देब जी के इस बेतुके बयान की बात करें तो इससे पहले भी इनका इस तरीके के बेतुके बयान देने का इतिहास रहा है। एक बार ये कह देते हैं कि महाभारत के समय में इंटरनेट चलता था। इनको महाभारत के समय का इतिहास मालूम है, पर इनको नरेंद्र सिंह कपाली जी के बारे में नहीं मालूम
जिनको आज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक कहा जाता है, ये दावे करते हैं जी इनको 7 युग पहले के इतिहास मालूम है। कभी ये नौजवानों को सलाह देते हैं कि जी आप रेडी लगा लो, आप बेरोजगारी से बच जाओगे। तो इस बयान के बाद सिख भाईचारे में, जाट भाईचारे में बहुत रोष है। जहाँ तक मैं बात करूँ देश की आज़ादी के लिए पंजाबियों का, सिखों का जो योगदान रहा है, तो उसके अंदर जो 121 लोग देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़े थे, उसमें से 93 लोग सिख थे। 2626 लोगों को आजीवन कारावास हुआ था, उसमें से 2147 लोग सिख थे। मैं बताना चाहता हूँ 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे, तो उस जंग को जीतने का सेहरा जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सिर पर बांधा जाता है, जिन्होंने 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर करवाकर और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उनको करारा मुंह जवाब दिया था। तो विप्लव देव जी के इस बयान से पूरे सिख भाईचारे में बहुत रोष है, सिर्फ देश के अंदर ही नहीं विदेशों में भी, क्योंकि आज सिखों ने, हरियाणा के जाट भाइयों ने पूरी दुनिया के अंदर भारत को गौरवान्वित किया है। कनाडा के अंदर दूसरी बारी वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं हरजीत सिंह सज्जन, वो सिख भाईचारे से ताल्लुक़ रखते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज सिख और जाट भाईचारे ने भारत का नाम रोशन किया है। तो ऐसे बयानों से दोनों समुदायों के अंदर बहुत रोष है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर कोई आम कार्यकर्ता ये बात कहे तो समझ आती है, पर एक राज्य का मुख्यमंत्री वहाँ के पूरे राज्य के लोगों को प्रतिनिधि होता है। क्या ये बीजेपी का ऑफिशियल बयान है? दरअसल इस बयान से बीजेपी की मानसिकता सामने आती है कि समय समय पर ये भारत के लोगों को कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे लड़वाते आए। ये बीजेपी की असली मानसिकता है। हम डिमांड करते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष इस बयान पर तुरंत माफी मांगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।